दिल्ली का मुहाना बीते 100 दिनों से किसान इन्हीं डेरों में जमे हुए हैं। इन्हीं ठिकानों पर किसानों ने अपनी ठंड काटी, बारिश भी झेली, ओले भी झेले और अब गर्मी भी झेलने के लिए कमर कस ली। भले ही प्रचंड ठंड के दौर में आंदोलन का आगाज हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के रिश्तों में जमी बर्फ गर्मी के आगाज के बावजूद पिघलती दिखाई नहीं दे रही है। आंदोलन शुरू भले ही एक मोर्चे पर हुआ था, लेकिन अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। आंदोलन की शुरुआत में किसानों का ठिकाना दिल्ली बॉर्डर था, लेकिन अब महापंचायतों की हुंकार गांव-गांव, तहसील-तहसील तक पहुंच गई है। किसान इस आंदोलन को नई धार देने में जुट गए हैं, लेकिन सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान भी झुकने को तैयार नहीं। सरकार और किसान दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। किसान और सरकारों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों अब भी वहीं खड़े हैं जहां 100 दिन पहले थे। इन 100 दिनों में बातचीत तो कई बार हुई, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है और न ही आंदोलन खत्म होने का कोई रास्ता दिख रहा है। 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की सरहद पर डेरा डाला था। किसानों की मांग है कि सरकार ने कृषि से जुड़े जो 3 नए कानून बनाए हैं, वो तीनों कानून रद्द हो जाएं। इस मुद्दे पर सरकार के मंत्रियों और किसानों के नुमाइंदों के बीच 11 बार बातचीत हुई। बैठकों का लंबा दौर चला। कई मुद्दों पर सहमति भी बनी तो कुछ मुद्दों पर टकराव हुआ। आंदोलन में शामिल 100 से ज्यादा किसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 300 के आसपास पुलिस वाले घायल भी हुए, लेकिन सारी बातें खेत की मेड़ पर जस की तस धरी हैं। 100 दिन बाद भी किसानों के जोश और हौसले में कोई कमी नहीं है। किसानों के इसी जज्बे की वजह से ये आंदोलन आजादी के बाद देश के आंदोलन के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन बनने की राह में है। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 101 दिन तक आंदोलन चला था। इस आंदोलन की शुरुआत 26 नवंबर को हुई थी, जब किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आ खड़े हुए थे। शुरुआत में आंदोलन कर रहे किसानों के जोश में थोड़ी कमी जरूर थी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के सीमाओं पर पहुंचने के बाद आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। पहले तो सरकार ने इसे आंदोलन मानने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन जब विरोध बढ़ने लगा तो सरकार को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 दिसंबर को सरकार ने किसानों को पहले दौर की बातचीत के लिए बुलाया, जो बेनतीजा रही। इसके बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई, बावजूद इसके कोई रास्ता नहीं निकल पाया। बातचीत का ये फायदा जरूर हुआ कि सरकार ने कानून को लगभग 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दे दिया, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से ठुकरा दिया और अपनी मांग पर अड़े रहे। 11 दौर की बातचीत के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं निकल पाया, तो किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया। ट्रैक्टर रैली के दौरान आईटीओ, लाल किला, नागलोई समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा भी हुई। इसके बाद तो दिल्ली पुलिस किसानों और किसान नेताओं के खिलाफ सख्त हो गई। 26 जनवरी को उपद्रव करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज होने लगे। किसान नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दायर होने लगी। 26 जनवरी के बाद अचानक से आंदोलन की तस्वीर बदलने लगी। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद ऐसा लगा कि आंदोलन अब कमजोर पड़ गया है। कई किसान संगठनों ने इससे हटने का भी ऐलान कर दिया, लेकिन तभी राकेश टिकैत गेम चेंजर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने रोते हुए सरकार पर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया। इसका किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर भी रखे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी। टिकैत रोते हुए अपनी बात कह रहे थे। इसी बीच उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे लोगों पर काफी असर हुआ। टिकैत के रोने का असर ये हुआ कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक उनके
उनके समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए। राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन की सूखती पौध को सींच दिया। किसानों के अंदर नया जोश, नया उत्साह आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। कुछ घंटे पहले तक जो आंदोलन दम तोड़ते हुए दिख रहा था वो देशव्यापी हो गया। राकेश टिकैत देश भर के किसानों के नेता बन गए। ये दिल्ली की सरहद है जहां किसानों का गुस्सा उबल रहा है। पिछले 100 दिन से देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों के इसी गुस्से की आंच अलग अलग शहरों में होने वाली महापंचायतों में भी नजर आई है। किसानों के इस गुस्से के पीछे हैं वो 3 कृषि कानून जिन्हें सरकार किसानों के हक में मानती है और किसान अपने गले का फंदा। सरकार और किसानों के बीच चल रही इसी रस्साकशी के बीच आज महाआंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं और किसान अब इस आंदोलन की रफ्तार को दूसरे गियर में डालने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत ने नए सिरे से सरकार से कहा है कि हमारी मांगे मान लो वरना अब हम संसद में अनाज लाकर बेचेंगे। पार्लियामेंट एक नई मंडी खुली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो। कहीं का मतलब है कि सड़क पर उछलते जो भी विभाग उसको रोकेगा उसका वो खरीद ले। अगर नहीं रोकेगा कहीं भी बेच ले, हम तो दिल्ली में बेचेंगे। दिल्ली में हमारा MSP पे बिकेगा। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। 8 मार्च को महिला दिवस पर महिलाओं को मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। 9 मार्च को किसान संगठन फिर से बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 12 मार्च को कोलकाता में किसानों की बड़ी रैली है जहां किसान बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। जिसके बाद 15 मार्च को किसान निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी और मजदूरों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। इसके अलावा किसान संगठन भी अब उस नब्ज पर चोट करने का मन बना चुके हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें चलती हैं, यानी चुनाव और चुनावी फतह। राकेश टिकैत कह चुके हैं कि वो पश्चिम बंगाल में जाकर अगले महीने पंचायत करेंगे। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो केरल और बंगाल के चुनाव में अपनी टीम भेजेंगे जो लोगों से अपील करेगी कि वो ऐसी पार्टी को वोट दें जो बीजेपी को हरा सके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। पिछले 100 दिनों में किसान अपनी इस लड़ाई को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। वो हर तरह से दबाव बना रहे हैं जिससे सरकार उनकी मांगे मान ले। 100 दिन बाद किसान आंदोलन की सफलता और उसके असर की बात करें तो किसान आंदोलन का अभी तक सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखा है। हरियाणा भी उन राज्यों में एक है जहां किसानों के आंदोलन का असर दिखा है। पंजाब और हरियाणा के बाद पश्चिमी यूपी में आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में किसान महापंचायत में भारी भीड़ जुटी है। महाराष्ट्र में आंदोलन का असर कुछ संगठन के प्रभाव वाले इलाकों तक सीमित नजर आया। कर्नाटक में भी आंदोलन का आंशिक असर ही दिखा है। बिहार और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का वो असर नहीं दिखा जिसके दावे किसान संगठन करते रहे हैं। कृषि कानून पर सरकार से सुलह की बात अब तक अधूरी है। साफ है कि ना किसान आंदोलन में नरमी के संकेत दे रहे हैं और ना ही सरकार कानून वापस लेने की बात कर रही है। आंदोलन के शतक के बाद किसान अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में हैं। देखना ये है कि ये आंदोलन का कोई हल निकलेगा या फिर ये दोहरे शतक की ओर जाएगा।